नमस्कार मेरे वृश्चिक राशि के दर्शकों, बुढ़ापा ये जीवन का सबसे अहम पड़ाव। इंसान ने अपने पूरे जीवन में जो कुछ कर्म किए होते हैं उसी का एक तरीके से आप मान लीजिए प्रतिबिंब वो बुढ़ापे में नजर आता है। तो दर्शकों, आज हम वृश्चिक राशि मतलब कि जो आपकी राशि है उसका बुढ़ापा कैसा गुजरता है इस विषय में बात करने वाले। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नियति ज्योतिष में। दर्शकों, वृश्चिक राशि, अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो एक तरीके से ये जलीय राशि, लेकिन वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल महाराज। अब मंगल के बारे में आप एक तरीके से ये जान लीजिए, अगर सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता तो मंगल भी ग्रहों के सेनापति। इनका जो स्वभाव है एक तरीके से क्रोध वाला है। ये एक तरीके से लाल ग्रह मतलब गर्म ग्रह आप इसको एक तरीके से मान सकते। दर्शकों, अगर बुढ़ापा किसका अच्छा जाता है, अगर इसके हम वो मायने देखें तो बुढ़ापे में इंसान क्या चाहता है? सबसे पहला कि एक तरीके से उसको आर्थिक तौर पर ना किसी पे निर्भर रहना पड़े, ना किसी से मदद मांगे। उसके अलावा उसका जो बुढ़ापा है अकेलेपन में ना, परिवार का साथ रहे, मित्रों का साथ रहे, समाज में भी एक तरीके से उसका मान सम्मान हो। उसका जो जीवन साथी है, चाहे पति हो या पत्नी, वृश्चिक राशि की चाहे महिला हो या पुरुष हो, यही चाहेगा अपने बुढ़ापे में कि उनका जो जीवन साथी है एक तरीके से उनका सपोर्ट करे, बुढ़ापे में उनके साथ रहे। और जो एक और जरूरी चीज रहती है अच्छा बुढ़ापा होने के लिए, स्वास्थ्य। अगर मान लीजिए ये सारी चीजें है लेकिन स्वास्थ्य नहीं से तो भी थोड़ा एक तरीके से बुढ़ापा जो है तकलीफ में कट सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज्यादा मायने वाली चीज। तो दर्शकों, अगर आर्थिक तौर पे बात, तो जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं एक तरीके से इनका जो स्वभाव है वो इस तरीके का होता है कि अपनी भावनाएं ज्यादा व्यक्त नहीं करते। ये पहले बात को समझते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी मंशा क्या। उसके बाद जितना जरूरी होता है उतना ही उसको जवाब देते। ये सेना में, पुलिस में, खेल कूद में काफी सफल होते, क्योंकि ये मेहनती होती है, शरीर इनका मजबूत होता है, ताकत एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इनके शरीर में बल होता है, ताकत होती है। इसलिए ये सारी चीजें ये पसंद करते। ये निडर भी होते हैं। मंगल अगर मान लीजिए सेनापति की बात की जाए तो ये निडर भी होते हैं। तो निडरता इन सारे अगर जॉब्स की बात करें उसमें जरूरी होता है और इसमें काफी सफल हो। या फिर सरकारी नौकरी की अगर बात की जाए तो इस सरकारी नौकरी में भी उच्च पद पर जाते। अगर ये मतलब कि वृश्चिक राशि वाले अगर कोई बिजनेस एक तरीके से ओपन कर तो ये धीरे धीरे तरक्की पाते, काम ये करते जाते हैं, उससे फिर हटते नहीं। इनका ये है कि अगर ये बिजनेस हमने खोल लिया तो अब इसको करते ही जाना, मेहनत करते ही जाना। धीरे धीरे जब उनकी जो एक तरीके से 35-35 साल की जब उम्र आती है तो एक तरीके से इनका भाग्योदय, ये जो अपना मेहनत करते हुए धीरे धीरे आए रहते हैं उनका सारा जो फल है इनको 35 साल के बाद मिलना शुरू होता है। एक तरीके से इनका भाग्योदय होता है। अब धन संचय की बात करें तो जब ये सफल होते हैं तो दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते कि चलो पैसा आया तो इसको खर्च किया जाए। वो उसको एक तरीके से सुरक्षा के तौर पे लूटेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की जो भावना होती है दूसरों की सुरक्षा करना। तो एक तरीके से इस धन को आर्थिक सुरक्षा के रूप में भी देखते हैं। जब इनके पास अच्छा खासा धन आने लगे इस धन को वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इनकी भी एक तरीके से हॉबी या शौक मान लो पैसा इन्वेस्ट करना।
क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके इनके परिवार के लिए एक तरीके से सुरक्षा, तो वो इस सुरक्षा को करते। तो धीरे धीरे ही सही, जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं प्रॉपर्टी में, अच्छा खासा अपने लिए घर बनाते हैं, अपने परिवार के लिए हर चीज वो करते, तो जब इनका बुढ़ापा, तो एक तरीके से इनको इतना जो है किसी पर निर्भर रहने की आर्थिक तौर पर जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए पहले से ही थोड़ा ही सही लेकिन धन संचय करके रखते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखते हैं। वो प्रॉपर्टी इनको पैसा भी बुढ़ापे में देती है, तो वो जो पैसा इनको उनकी प्रॉपर्टी से आता है, तो इस वजह से इनकी एक तरीके से बुढ़ापे में भी एक वैल्यू बनी रहे। तो ये तो पहली बात होगी कि बुढ़ापे में इनको आर्थिक तौर पर इतना तकलीफ नहीं झेलना। अब बात होती है परिवार और समाज की, मित्रों की। तो दर्शकों, मेष राशि वालों, माफ कीजिएगा, वृश्चिक राशि वालों में एक कमी रहती, वो कमी रहती है इनका गुस्सा। ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता। ये जो भी चीज हो इनके मन में आता है ये सामने वाले को बोल देते। इनको ये नहीं लगता है नहीं कि सामने वाला एक तरीके से नाराज हो सकता है, और अगर इन्होंने बोल दिया तो वो कोशिश भी नहीं करते ये कि मेरा बोलने का जो मतलब है ये नहीं। इनको पता भी लगता है कि सामने वाले ने शायद कुछ गलत समझ दिया है मेरे बोलने की वजह से, या मैंने थोड़ा क्रोधवश बोल दिया, लेकिन ये उसको समझाने का प्रयास नहीं करते हैं या नहीं करती। महिलाओं में भी ये चीजें देखी जाती। तो दर्शकों, इस वजह से लोग इनसे थोड़ा नाराज रहे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अपनी भावनाएं एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अपने परिवार में भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये कठोर पेरेंट्स, मान लीजिए कठोर पिता या कठोर पति के रूप में जानते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियां जो है सब निभाते। इनको कोई भी जिम्मेदारी दे दो ये जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़े कठोर। एक तरीके से आप ऐसा इनको मान सकते हैं वृश्चिक राशि वालों को कि कोई मजाक पे बहुत हंसता है और कोई मजाक पे अपने हंसी को भी दबाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है मैं ज्यादा हंसूंगा तो अजीब लगेगा, या ज्यादा हंसूंगी तो अजीब लगेगा, इसलिए ये कम भी हंसता। तो सामने वाले को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये इंसान तो बहुत कठोर है, इससे थोड़ा दूरी बनाकर। तो ये इन चीजों की वजह से इनके बुढ़ापे में भी इनका परिवार हो, इनके जीवन साथी के साथ भी यही चीज रहती है कि कभी कभी ये एक तरीके से अगर बात करें अपने जीवन साथी को लेके या प्रेमी प्रेमिका को लेके, कि उसको अपना अधिकार मानने लगते, उसको लेके बहुत पजेसिव होने लगते। तो इस वजह से भी इनका जीवन साथी कभी कभी इनसे एक तरीके से थोड़ा कतराने लगता। लेकिन फिर भी बुढ़ापे में इनका जीवन साथी कह लो, इनके परिवार कह लो, बच्चे कह लो, मित्र कह लो, मित्रों से भी ये इतना ज्यादा मतलब घुलना मिलना नहीं पसंद करते। एक तरीके से मित्र आए, मिले, बातचीत हुई, बस। हाँ, कभी हुआ घूमने टहलने का तो चले गए, लेकिन इतना ये नहीं वो करते हैं। बुढ़ापे में भी ज्यादा मिलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन परिवार में भी इनकी वैल्यू बनी, इनकी इज्जत रहती है, इनको अकेलापन नहीं महसूस होने दिया जाता परिवार में इनको, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी हमेशा वैल्यू बनी रहे। ये कुछ ना कुछ काम करने की बुढ़ापे में भी कोशिश करते रहते हैं, नहीं मैं कुछ करता रहूं जिससे एक तरीके से लोगों के लिए मैं कुछ ही सही पर काम आ सकूं। और ये पहले अपने मतलब जो इनका और जीवन होता है, पहले का जीवन, इसमें अच्छा जॉब या अच्छे बिजनेस से अच्छा नाम बना चुके होते हैं। इस वजह से लोग इनके जो मान लीजिए रिश्तेदार हैं, समाज वाले, वो इनसे सलाह लेने भी आते। ये भले बहुत क्रोध वाले, लेकिन अपने नाती पोते पोतियां, इनके सामने इनका क्रोध पता नहीं कहाँ चला जाता है। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती तो भी ये इनको कोई गुस्सा नहीं आता। ये लोगों को लगता है कि ये वही इंसान है जो छोटी छोटी बातों पे इतना क्रोध करने लगता है, और अब ये इंसान देखिए कि इनके नाती पोते या पोतियों ने इतनी बड़ी गलती कर दी और ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और हंस रहे हैं, बोल रहे हैं अरे कोई बात नहीं। तो ये भी एक चीज, बुढ़ापे में अपने जीवन साथी के साथ, चाहे पति हो या पत्नी, इनके साथ दर्शकों एक तरीके से
ये बहुत सपोर्टिव भी बन जाते हैं। जैसे जैसे इनका बुढ़ापा आता जाता है, ये अपने अनुभव से सीखते जाते हैं कि हाँ, मुझे गुस्से से ये घाटा हुआ, मेरी यहाँ मित्रता टूट गई मेरे इस बोलने की वजह से। तो बुढ़ापा आते आते ये काफी अनुभवी भी हो जाती है इन चीजों को। तो ये थोड़ा सा बुढ़ापे में अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, थोड़ा नाप तौल के बोल। अगर इनको कोई बात बुरी भी लग गई तो ये कोशिश करते हैं कि उस बात को ना बोला जाए, क्योंकि इनको पता रहता है कि इनका जो जीवन साथी है वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, ये भी उनको सपोर्ट कर रहा है। मतलब एक जो दोनों लोग हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका ये एक तरीके से फर्ज अपना ये मानने लगते हैं कि नहीं, अपने जीवन साथी को कोई ऐसी बात बोल के दुखी नहीं। एक तरीके से बुढ़ापा आते आते थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, जो इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक तरीके से मानिए कि परिवार में इनकी रिस्पेक्ट रहती है, इनको ज्यादा अकेलापन वो नहीं करना पड़ता। हाँ, कभी कभी मंगल कमजोर होने से बुढ़ापे में भी इनका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बदला लेने की भावना, कि इनके अंदर ये भी एक कमी होती है कि बदला लेने की भावना। अगर मान लीजिए इनके साथ किसी ने गलत किया है तो ये उस चीज को भूल नहीं पाते। तो ये इनके मन में वो चीज चलती रहती है, नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे 1 साल बीत गया हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो उस बात को याद रखे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कभी तो मौका आएगा तब मैं इस चीज का बदला लूंगा या बदला लूंगा। दर्शकों, आप एक तरीके से ये मानिए कि जब मंगल कमजोर होता है तो इन सब चीजों की भी वजह से बुढ़ापे में जब ये बहुत गुस्सा करने लगते हैं, तब इसकी वजह से इनको कभी कभी लोग इनसे कतराने लगते हैं और इनको एक अकेलेपन का भी जीवन जीना पड़ता है। लेकिन मंगल का प्रभाव होने की वजह से बुढ़ापे में एक तरीके से ये धर्म की ओर, मतलब कि पूजा पाठ, इस ओर इनका झुकाव काफी होने लगा। इसी में इनको शांति मिलने लगा और ये चीजें जब ये करते हैं तो एक तरीके से इसी में इनका समय कटता रहता है, तो गुस्से पे भी कंट्रोल होने लगता है और सारी चीजें। अब बात आती है हेल्थ। दर्शकों, मंगल, अगर मंगल की बात करें तो रक्त संबंधित बीमारी, गुस्सा अगर है तो मतलब आप मान लीजिए ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें, इससे ये बहुत परेशान है। फिर हार्ट की भी दिक्कत इनको बुढ़ापे में आ जाता है। तो अगर एक तरीके से ये रक्तचाप, मतलब कि ब्लड प्रेशर की वजह से इनको और बीमारियां जो है वो घेरने लगती, तो बुढ़ापे में यही एक ऐसी तकलीफ है जो इनको बहुत परेशान रखती। तो दर्शकों, अगर मैं वृश्चिक राशि वाले के लिए कहूं कि ये अगर अपना गुस्सा कंट्रोल करें, योगा, व्यायाम, हर चीज से, जिससे भी अपने गुस्से को कंट्रोल रख सके, तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल करें। सिर्फ यही इनका गुस्सा इनके लिए एक तरीके से बुढ़ापे में हो या फिर और भी पूरे जीवन की बात, उसमें परेशानियां खड़ा करता है। इनके बहुत दुश्मन होते हैं सिर्फ इनके गुस्से की वजह से। मान लीजिए कोई इनका बहुत भला भी चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान भी इनका बुरा चाहने लगता है। ये दिल के बुरे नहीं होते ही, ईमानदार होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं। एक बार जिस पे भरोसा कर लिया तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। एक बार अगर किसी से प्यार कर लिया तो उसको कभी धोखा नहीं देते। मतलब ये एक अच्छे इंसान, लेकिन एक तरीके से ये मान लीजिए कि अच्छे इंसान होना तो अलग बात है, लेकिन क्या सामने वाला आपको अच्छा मानता है या सामने वाला आपको कठोर मानता है, इन चीजों में बहुत फर्क है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तरीके से यही है कि आप सिर्फ अपने गुस्से पे कंट्रोल पाइए। एक तरीके से आप अपने जीवन को सिर्फ बेहतर नहीं, बहुत बेहतर बनाए। तो दर्शकों, ये वृश्चिक राशि वालों के बुढ़ापे के बारे में ये वीडियो था। हम आगे वृश्चिक राशि के पूरे जीवन के बारे में एक विस्तृत वीडियो लाने वाले, जो वीडियो काफी लंबा होगा, लेकिन उसमें उनके जीवन के हर पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। उसके अलावा आगे आप तक वीडियो पहुंच पाए, इसलिए वीडियो मतलब कि चैनल नियति ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। तो दर्शकों, अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले। धन्यवाद।